अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। आलू पालक ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ। तो आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करके एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है अपने घरों में। तो चले अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो पालक लिया था। पालक को मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने पालक का बहुत अच्छा सा यहाँ पर पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 अदद मैंने दरमियाने साइज का आलू का लिया है। आलू को यहाँ पर क्यूब फॉर्म में काटने के बाद पानी में डिप करके रख दिया है। 2 दरमियाने साइज का यहाँ पर टमाटर लिया था। टमाटर को भी क्यूब फॉर्म में बहुत अच्छे से काट लिया था। साबुत धनिया यहाँ पर कूट लिया मैंने। 1 चम्मच साबुत धनिया कूटा हुआ इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा का इस्तेमाल करना है हमने। 5 जवे यहाँ पर लहसुन का लिया था। लहसुन को अच्छे से यहाँ पर चॉप कर लिया था। थोड़ा सा पीसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा पीसी हुए हल्दी का इस्तेमाल करना है। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे हम। और 1 अदद यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च हमने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक खुला सा बर्तन लेना है। इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल। 8 चम्मच ऑयल हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऑयल जैसी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमने इसके अंदर कूटा हुआ धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और इसी के साथ साथ कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड कर देना बहुत अच्छे से। फ्यू सेकंड यहाँ पर इसको हम करेंगे कुक, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू ऑयल के अंदर इन तीनों चीज़ों की डेवलप हो जाए। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से फ्यू सेकंड बहुत अच्छे से इसको यहाँ पर कुक करेंगे। कुक करने के बाद हमने क्या करना है, चॉप किया हुआ जो लहसुन है उस लहसुन को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्यू सेकंड हमने कुक कर लिया। लहसुन को यहाँ ऐड कर देंगे और लहसुन के कलर के चेंज होने का इंतज़ार करेंगे। फ्यू सेकंड में लहसुन का कलर जैसे ही चेंज होगा तो हमने इसके अंदर आलूओं को ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर सारे के सारे आलू को बहुत अच्छे से ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से यहाँ पर आलू को फ्राई करना है। ठीक है, तकरीबन आधे से 1 मिनट आपने बहुत अच्छे से आलू को इन तमाम तर चीज़ों के साथ फ्राई करना है माशाल्लाह से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये रेसिपी हमारी आज बन के तैयार होगी। स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इन तमाम तर स्टेप को आपने फॉलो करना है। अच्छा, आलू को आपने यहाँ पर 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करना है। हमने 1 चम्मच भर के यहाँ पर पीसी लाल मिर्च ऐड कर दिए। हाफ टी स्पून यहाँ पर पीसी हुई हल्दी का इस्तेमाल किया है। उसी के साथ साथ नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। पीसी लाल मिर्च भी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ ऐड कर सकते हैं जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इसके बाद बहुत अच्छी तरीके से तमाम तर चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छे से यकजान हो जाएं और एक ज़बरदस्त सा बैलेंस जो है इन तमाम तर चीज़ों का बन जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आधा कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद आपने 7 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको छोड़ देना है कवर करके, ताकि आलू यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो सके और अभी हमने जो स्पाइसेस ऐड किया वो भी बहुत अच्छी तरीके से पक सके। तो ये आप देखिए माशाल्लाह से 7 मिनट के बाद हमने कवर को किया है रिमूव। तो यहाँ पर आलू ऑलमोस्ट जो है वो कुक हो चुका है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पालक के पेस्ट को ऐड कर देना है। ठीक है, पालक का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था इस पेस्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पर ऐड कर देंगे। सारा का सारा पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि पालक का पेस्ट तमाम तर चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से यकजान हो जाए और इक्वल हो जाए, तमाम तर चीज़ें एवन हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज की माशाल्लाह से आज ये हमारी पालक आलू ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये खाने में। तो ये आप माशाल्लाह से देखिए पालक ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से कुक किया है। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब हमने क्या करना है, 2 मिनट अच्छे से कुक करने के बाद हमने जो टमाटर क्यूब फॉर्म में काट के रखा था उस टमाटर को यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, टमाटर आपने क्यूब फॉर्म में ही काटना है क्योंकि टमाटर की हमें खटास चाहिए। टमाटर ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से वापस मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। ये आप देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर हम मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। ठीक है, थोड़ा सा कसूरी मेथी जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी को ऐड करने के बाद अब हमने चूल्हे के फ्लेम को लो करना है और इसको कवर करने लगाने के बाद जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए धीमी सी आंच के ऊपर छोड़ देना है ताकि बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल कर आ सके। ये आप देखिए ज़बरदस्त सा दम आ चुका है
माशाल्लाह से। चले मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ क्लोजली, ताकि आप देख सकें कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी माशाल्लाह से ये हमारी आलू पालक ग्रेवी बनके तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ, बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ और बहुत ही आसान से मेथड के साथ, और इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज सी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। बिलखुसूस आप इसको चपाती, नान या पराठों के साथ खाएं। खाने में इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज लगेगी आपको ये रेसिपी। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपीज़ को आगे आप फॉरवर्ड करें। तो जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।